दिल्ली से बात कर रही हूँ। आपका जो है स्वागत भी है और बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं। थैंक यू मैडम जी। मैं बेटे का पूछना चाह रही हूँ। जी बताएं आप जन्म की तारीख। बेटे का 9/6/94 रात के 11 बजे, दिल्ली का जन्म है। क्या सवाल है आपका इनके लिए? इसकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? इसका 10 तारीख को पेपर है, उसमें क्लियर हो जाएगा जी। और मेरा कोर्ट केस चल रहा है, इसी की कुंडली से बता दो प्लीज। जी जी बिल्कुल, आप प्लीज ना कहें, बिल्कुल आपको भरसक प्रयास करेंगे बताने का। देखिए, मकर लगन की आपके सुपुत्र श्री की पत्रिका, बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा, भरसक इनको प्रयास करना होगा सरकारी नौकरी के निमित्त। आने वाला समय इनके लिए बेहतर रहे, इसके निमित्त इनको 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक येलो सफायर पुखराज पहनाइएगा और हो सके तो अपने घर के ईशान कोण को हमेशा के लिए आप साफ रखा करिए और कुछ जल का पात्र भी वहां पर भर के रख दीजिएगा। एक चौकोर पीला वस्त्र लीजिएगा, उसके अंदर कम से कम 5 मुट्ठी पीली सरसों भरिएगा, पीले धागा लीजिए, एक आप पीला धागा लीजिएगा 1.25 मीटर और उससे इसको एक पोटली का स्वरूप दे दीजिएगा। ओम ईशानाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम स्वनाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए इस पोटली को जो है ईशान कोण में आप लटका दीजिएगा या फिर किसी पात्र के अंदर आप इस पोटली को रख सकते हैं। देखिए, आपने कहा है कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है। देखिए, चौथे भाव के अंदर आपको बता दें, वहां से अष्टम स्थिति, चतुर्थ भाव आपका बन जाता है सुपुत्र की कुंडली के अंदर, वहां से अष्टम भाव की स्थिति मंगल और शनि की युति। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि निराशा लगे, लेकिन आपको हताश और निराश बिल्कुल नहीं होना है। 7 बादाम लीजिएगा, भगवान शिव पर अर्पण करिएगा। इस तरीके का आपको हर शनिवार को उपाय करना है, भगवान शिव की कृपा आप पर अवश्य होगी। बिल्कुल। और ईशान कोण जो होता है वो उत्तर पूर्व दिशा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल। तो इसी दिशा का आप ध्यान रखिएगा। और अब बढ़ेंगे आगे और अब हम आपको बताएंगे वो सावधानियां जो आपको कल की तारीख में अपनानी है, यानी कि हरितालिका तीज पर पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, ये बात बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कंचन जी। हमारा जो माताएं बहनें व्रत रखेंगी, लेकिन उनका व्रत सफल भी होना चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनसे कोई त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए और हम वो ना बता पाएं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके लिए सावधानियां भी हम आपको बताएंगे ताकि आपका व्रत विधान पूर्ण रूप से हो सके। देखिए, इस व्रत में आप, हमें पता है कि निर्जला व्रत ये हमारी माताएं बहनें रखती हैं, लेकिन निर्जला व्रत के अंदर किसी भी स्त्री का आप भूलकर अपमान बिल्कुल ना करिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी देवरानी हो या कहीं जेठानी हो और वो आपके घर के अंदर एंट्री करे और आप कहीं ना कहीं उस पर कोई कटाक्ष करते हैं। इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। मन में कोई दूषित विचार बिल्कुल ना आने दीजिएगा। कोई कंपटीशन की भावना, कोई प्रतिस्पर्धा की भावना आपके मन के अंदर कल के दिन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और सत्यता का बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको पालन करना है। बिल्कुल हो सके अपनी वाणी के द्वारा असत्यता बिल्कुल ना बोलिएगा। कोई असत्य वचन ऐसा ना हो कि आपके व्रत के अंदर, व्रत विधान के अंदर वो बिल्कुल आपको इस विधान को दूषित कर दे। तो इस चीज का आपको खास तौर से कल ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इस चीज में आपकी जो मदद करेगा वो है आपका बेहद प्रिय, बेहद खास आपका लकी अक्षर, जो कि आपको अल्प विराम के बाद जरूर मिलेगा। जी हाँ, लेकिन उससे पहले बात करेंगे गुजरात के सूरत से हमारे साथ संगीता जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ, नमस्ते कंचन जी। श्री राधे। श्री राधे। नमस्ते आचार्य जी। जी प्रणाम। श्री राधे। हाँ, मेरे एक बार पहले भी फोन लग चुका है। अच्छा जी। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं जन्म की तारीख। 26 मई 1998। समय सुबह दोपहर में 12:30 मंगलवार। प्लेस डिस्ट्रिक्ट सूरत। क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैम, इसने महाराष्ट्र में मैकेनिकल में एडमिशन लिया है, शायद इन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल है। जन्मांक भी यही कह रहा है कंचन जी। देखिए, सिंह लगन की पत्रिका है, राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा, बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने एडमिशन लिया होगा। आने वाला समय इनके लिए बेहतर रहे, इसके निमित्त हो सकता है कि इनकी माताजी ने प्रश्न किया हो। देखिए, वृषभ जो है राशि यहाँ पर दशम भाव के अंदर, और वृषभ राशि का स्वामी आपको बता दें नीच के शनि के साथ, बुध के साथ नवम भाव के अंदर, अपने से 12वें घर के अंदर शुक्र जब जब जाता है तो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव के साथ आपको बता दें कहीं ना कहीं प्रभाव भी दिखाई देता है। ये एक्सेप्शनल केस जो है शुक्र के साथ ही होता है। लेकिन राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा, इसके निमित्त इनको क्या करना है?
इनको शनिदेव की यहाँ पर आराधना करनी चाहिए। हो सके तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ओम शम शनिश्चराय नमः या शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करवा लेना चाहिए। और यदि ये ब्राह्मण के द्वारा ये ना करवा पाए तो स्वयं भी इस जाप को पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके, नीले वस्त्र के आसन पर बैठकर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके, और हो सके तो एक रुद्राक्ष की माला के द्वारा इस जप का करना आरंभ करें, लाभ अवश्य होगा। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है इस लकी अक्षर की। बहुत ही चमत्कारी अक्षर है ये, प्राकृतिक शक्तियां छिपी हुई हैं इसके अंदर। तो अपनी अपनी राशि के अनुसार नोट कीजिए अपना अपना लकी चार्म, यानी कि अपना अपना लकी अक्षर। बिल्कुल मित्रों, आपका लकी अक्षर बेहद प्रिय, आपका जो आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, और क्या इसका विधान रहेगा ये भी आपको बताएंगे लिखने का। लेकिन सबसे पहले आप अपनी राशि अनुसार इस लकी अक्षर को नोट कर लीजिएगा। आपको बता देते हैं कि इस लकी अक्षर में आज मेष राशि के लिए छुपा हुआ है च अक्षर। बारी आ चुकी है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले आज नोट करेंगे ग अक्षर को। बताएं आपको मिथुन राशि के बारे में ना अक्षर। हर तरह की नकारात्मकता आज जीवन से गायब हो जाएगी इसको लिखने के पश्चात। कर्क राशि ढा अक्षर रहेगा उनके लिए। सिंह राशि वाले नोट करें आज टा अक्षर को, और कन्या वाले आज नोट करेंगे का अक्षर। तुला के लिए रहेगा सा अक्षर, और वृश्चिक के लिए रहेगा हा अक्षर। हर तरीके से हर्षोल्लसित आपका यह दिन बीतने वाला है। बारी आ चुके धनु राशि की। भा अक्षर रहेगा उनके लिए खास, और मकर राशि वालों के लिए रहेगा आज खा अक्षर। हर तरह से आज के दिन को ये खास बनाने वाला है। बारी आ चुकी है कुंभ राशि की। झा अक्षर। हर तरीके का झंझट खत्म इसको लिखने के पश्चात। मीन राशि ज्ञा अक्षर। तो हर तरीके का ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। मित्रों, आज शनिवार है और क्या विधि रहेगी इसको लिखने की आपको बता देते हैं। आज आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठिएगा। हो सके तो किसी आसन पर बैठ जाइएगा। आसन पर बैठ ना पाए तो आप खड़े होकर लिख लीजिएगा। लेकिन आपको बता दें लिखने की विधि क्या है। एक नीली शाही या फिर काली शाही के द्वारा पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके एक सफेद पेपर पर आप इसको लिख लीजिएगा, और लिखने के पश्चात नीले या काले धागे की ही सहायता से इसको फोल्ड करके अपने पॉकेट के अंदर रखिएगा। भरपूर फायदा उठाइएगा, और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसे किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में या फिर किसी जलाशय में अर्पित कर दीजिएगा। जी हाँ, और हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे कष्ट होते हैं जिनकी वजह से हम परेशान रहते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनसे एकाएक हमें होना ही पड़ जाता है, और इन्हीं कष्टों को हरने के लिए अब आ रहे हैं विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति बप्पा। जी हाँ, गणेश महोत्सव शुरू होने वाला है, और पूरे गणेश महोत्सव के दौरान हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां देंगे जिन्हें अपनाने के बाद गजानन जो है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल कंचन जी, देखिए भगवान जब गणेश की चर्चा होती है तो हर तरह के विघ्न का जो है नाश होने लगता है। और आपको बता दें भगवान गणेश जो कि रुद्रावतार हैं, उनके पास वो महाशक्तियां हैं जो आपने कभी महसूस भी नहीं करी होंगी। और इस कल आज और कल के अंदर आपको वो सटीक से सटीक आपको जानकारी दी जाएगी, ताकि भगवान श्री गणेश की बप्पा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर, साथ ही साथ आपके व्यापार पर हो सके। तो इससे जुड़िएगा और भगवान श्री गणेश की महाकृपा अवश्य प्राप्त करिएगा। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं फेवरम्। जी हाँ, तो कष्ट हरो बप्पा हमारी एक खास पेशकश देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत खास जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा आज का दिन हम सबके लिए कैसा रहने वाला है, आज का राशिफल कैसा रहेगा, जानकारी लेंगे आगे हम। लेकिन उससे पहले बात करेंगे धुलिया से। हमारे साथ मनोज जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। मनोज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि विवाह से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है, विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में किचन बिटारा आपकी मदद करने वाला है। एक और कॉलर है हमारे से जुड़े हुए, इनसे हम बात करेंगे। सुशील हैं हमारे साथ। जी, स्वागत है आपका शो में। हाँ मैडम, मुझे मेरे बारे में पूछना है। बताएं आप अपने जन्म की तारीख।
हाँ मेरी बर्थडे लीजिए 29 अगस्त जी 88। समय समय सुबह 4 बजे। कंचन जी ये आपने 78 बताया या 88 बताया? 88 बताया। 88 जी। और समय सुबह 4 AM। सुबह 4 बजे। हाँ 4 बजे सुबह। जन्म का स्थान बताएं भाई। हाँ मेरी समस्या ये है मैडम। समस्या से पहले बताएं कि स्थान क्या है। धुलिया महाराष्ट्र है? धुलिया महाराष्ट्र जी। अब बताएं अपनी समस्या आप। हाँ क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम मेरा ये धुलिया महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी। मेरा ये सवाल है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अप्लाई करता हूँ मैडम, पर थोड़ी बात के लिए मेरा ये हो जाता है, नहीं हो पाता। भैया देखिए आपको बताते हैं कर्क लगन की आपकी पत्रिका, जो जन्मांक है आपका वो कर्क लगन का है और लग्नेश चंद्रमा आपको बता दें मंगल के साथ नवम भाव में और सूर्य केतु के साथ युति कर रहे हैं, अर्थात ग्रहण योग के अंदर सूर्य द्वितीय भाव के अंदर स्वराशि के। बिल्कुल आप प्रयास करिए। देखिए हम आपको बता दें बुध की महादशा और मंगल की अंतरदशा चल रही है। आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाइए, क्योंकि आपको बता दें सूर्य जो है काफी हद तक पीड़ित हो चुका है, वो भी राहु और केतु के एक्सेस में आके। आपके लिए भला रहेगा, आपके लिए उचित रहेगा कि आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं और आपको उसके अंदर काफी बेहतर जो है जॉब प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन इसके निमित्त आप एक उपाय भी कर लीजिएगा। आप 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक मूंगा धारण करिए और हो सके तो आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन थोड़ा सा लाल चंदन हनुमान जी को अर्पण करने के पश्चात अपने मस्तक पर लगाना आरंभ करिए। इस तरीके के उपाय को आप दोहराइएगा, लाभ अवश्य होगा। बिल्कुल। और चलिए अब जानेंगे कि आज का दिन हम सबके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सा रंग बहुत ही शुभ होगा, कितना प्रतिशत भाग्य आज हमारा साथ देगा। शुरुआत पहली 6 राशियों से करते हैं, यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक का राशिफल जान लेते हैं। जी बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं सितारे आपके और क्या कह रही है नक्षत्रों की चाल, ये आपको बता देते हैं। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यवसाय शुरू करने का जो समय रहेगा वो बिल्कुल उनके लिए शुभ रहेगा। माता पिता का बिल्कुल आदर करिएगा। पीला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 45। वृषभ राशि, किसी प्रकार का दिखावा बिल्कुल ना करिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल ना लीजिएगा। हरा रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 69। मिथुन राशि, अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा और बड़ों से सलाह लीजिएगा। सफेद रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 55। बारी आ चुकी है कर्क राशि की। कार्य सावधानी से ही करना है आपको। घर में मेहमान आने का बहुत अच्छा योग आपके जन्मांक में। लाल रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 70। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान पहले से बेहतर होगा, अर्थात बढ़ेगा। सेहत का ध्यान रखिएगा। नीला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 70। कन्या राशि, नए लोगों से जान पहचान आपके लिए काफी हद तक बढ़ जाएगी और आपके लिए बेहतर भी रहेगी। रोका धन मिलने का बहुत अच्छा योग आपके जन्मांक में है। आसमानी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 57। बिल्कुल। आगे बताएंगे कि तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल कैसा है, उनके सितारे कैसे रहेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हरितालिका तीज जो कल है, बहुत सारे विधि विधान आपको बता दिए गए हैं। व्रत कैसे करें, सावधानियां क्या होनी चाहिए, सामग्री क्या कुछ अर्पित की जाए महादेव और माँ पार्वती को, ये तो आपने जान लिया। लेकिन अब जो आपकी पूजा है वो पूर्ण रूप से फलीभूत हो, उसका पूर्ण फल आपको मिले, यानी कि आपके जो पति हैं उनकी दीर्घायु हो, इसके लिए क्या जो है महा उपाय आपको अब अपनाना है, आइए आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल कंचन जी, देखिए माताएं बहनें हमारी व्रत करेंगी, लेकिन उनकी ये तपस्या जो निर्जल रहकर करेंगी वो बिल्कुल सफल हो जाए। हमारी दिल से ईश्वर से ठाकुर जी से प्रार्थना रहेगी कि जो भी वो व्रत विधान करें उनका ये बिल्कुल व्रत विधान सक्सेस रहे और उनको माँ पार्वती का आशीर्वाद अवश्य मिले। इसके निमित्त आपको एक महा उपाय भी अपनाना है कि ये सारा जो प्रोसीजर है बिल्कुल आप सफल हो जाएं। उसमें एक शुद्ध चांदी का पात्र लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पंचामृत भरिएगा, दूध दही घी शहद और शक्कर। ये पंचामृत जो है आपको चांदी के ही पात्र में भरना है। 7 पत्ती केसर के साथ ओम पार्वती पते नमः कहते हुए, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा, ओम पार्वती पते नमः कहते हुए ये समस्त सामग्री शिवलिंग पर आपको अर्पण कर देनी है। फिर इस सामग्री को अर्पण करने के पश्चात आपको थोड़ा सा जल भी चढ़ाना है और थोड़ा सा छींटा वहां जल का लेकर अपने मस्तक पर आप अवश्य दीजिएगा और हो सके तो इस जल के छींटे को अपने पति के मस्तक पर भी थोड़ा सा अवश्य लगाइएगा। बिल्कुल। और किचन पिटारा भी बस खुलने ही वाला है और विवाह के जो जितने भी विलंब हैं विवाह में आ रहे हैं वो विलंब दूर हो जाएंगे। विकास की मेल हमारे पास आई हुई है जी। 22/7/2000 इनकी जन्म की तारीख है, 9:30 बजे PM, समय दिल्ली। और
इनका जो पहला सवाल है वो ये है कि इनका फ्यूचर जो है किस चीज में बनाएंगे। दूसरा सवाल है कि अपने माता पिता का जो है सहारा बन पाएंगे ये। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि माता पिता का सहारा बन पाएंगे। बहुत एक जो है आप आदर्श व्यक्तित्व आपका जो जन्मांक है वो बिल्कुल बता रहा है। देखिए कुंभ लगन की पत्रिका, द्वितीय भाव में मीन राशि के अंदर चंद्रमा, बिल्कुल मृदुभाषी हैं आप, लेकिन बुध की महादशा बृहस्पति के अंतरदशा, आने वाले समय के अंदर आप किसी शोध में जाइएगा, आप साइंटिस्ट एक बन सकते हैं। बहुत अच्छा योग आपके जन्मांक के अंदर बृहस्पति और शनि की युति आपके चतुर्थ भाव से सीधा संबंध बनाकर दशम भाव को एस्पेक्ट कर रही है। लेकिन इस समय आपको बता दें कि सूर्य और राहु की युति आपके जन्मांक के अंदर काफी हद तक आपको हतोत्साहित करे या फिर आपको पीड़ित करे, दोनों ही ये युति यहां पर दिखाई देती हैं। देखिए आपके अंदर हताशा बिल्कुल ना आने पाए, इसके निमित्त आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। तांबे का एक पात्र लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा और हो सके तो ओम सूर्याय नमः कहते हुए भगवान सूर्य नारायण को ये अर्पण करना आरंभ करिए। और बृहस्पति के निमित्त भी आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जी हाँ। और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। अब हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि हमने कहा था कि शादी में किसी भी तरह का विलंब है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आते हैं बात नहीं बन पाती है और आप चाहते हैं कि आपको सुयोग्य जीवन साथी मिले और कुशल परिवार भी मिले, तो इसके लिए अपनाएं खास प्रयोग किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए, मैंने ही देखा है सपना, सपना देखा है मैंने देखा सपना। मित्रों, आज किचन पिटारे में ऐसा क्या खास छुपा हुआ है जो आपके विवाह की समस्या को बिल्कुल दूर कर सकता है। बिल्कुल आपको बता देते हैं कि इसके अंदर आज छुपा हुआ है साबुत हल्दी की गांठ। तो ये किस तरीके से आपके विवाह की समस्या को दूर करेगी ये आपको बता देते हैं। पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। देखिए इंग्लिश में हल्दी को टर्मरिक बोला जाता है और ये जो हल्दी होती है गठिया और मधुमेह, शुगर जैसी बीमारियों के लिए रामबाण बिल्कुल साबित होती है। प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर के अंदर ये बिल्कुल बढ़ाती रहती है और साथ ही साथ आपके खून को साफ रखने में भी ये बेहद मददगार होती है। जख्मों को भरने के लिए ये एंटीबायोटिक का काम करती है। साथ ही साथ गुरु ग्रह से इसका सीधा सीधा संबंध माना गया है। अब आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ये विवाह के अंदर आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। 7 हल्दी साबुत जो है आपको गांठ लेनी है और 1.25 मीटर पीले धागे से आप इन 7 हल्दी की गांठों को क्लॉकवाइज जो है लपेट लीजिएगा, बांध लीजिएगा। ईशान कोण में मुख करके 54 टाइम्स आपको ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है और फिर इसे अपने मस्तक से स्पर्श करा के किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना है। मात्र इतना सा आपको उपाय करना है। कितना सरल सा ये उपाय है, इसको करिए। अपने विवाह की समस्या को बिल्कुल दी एंड कर दीजिए उसका और साथ ही साथ हमें फीडबैक कल 8 AM @liveindia.tv पर अवश्य दीजिए। जी और इसी मेल आईडी पर यानी कि कल 8 AM @liveindia.tv पर आप अपनी समस्याओं के लिए भी मेल कर सकते हैं। आकाश की मेल आई है हमारे पास 24 सितंबर जी और 94 इनकी जन्म की तारीख है, 4 बजे PM और दिल्ली बर्थ प्लेस। शादी कब तक होगी, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, ये 2 सवाल हैं इनके। दिल्ली का बर्थ पता है कंचन जी, बर्थ प्लेस इनका दिल्ली है जी। बिल्कुल भैया, देखिए बताते हैं कि मकर लगन की यह पत्रिका, नीच का मंगल इसमें सप्तम भाव में, मंगल की ही महादशा। माना कि मंगल यहाँ नीच का है लेकिन मंगल की ही अंतरदशा। जो ग्रह जिस भाव में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं उस भाव को वो बली करने लगता है, लेकिन मंगल देव यहाँ पर सप्तम भाव में नीच के हो गए हैं। बहुत ही सोच के समझ के माता पिता की मर्जी के अनुसार आपको जो है विवाह करना चाहिए। जन्मांक को पूर्ण रूप से आप मिलाइएगा, बिल्कुल यहाँ पे आप मैच मेकिंग करिएगा, लेकिन चंद्रमा के निमित्त आपको यहाँ कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करना होगा, क्योंकि चंद्रमा यानी अर्थात आपकी सप्तमेश की दशा इस दशा के अंदर जो है चल रही है। इसके निमित्त आपको भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सरकारी नौकरी भी आपको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयासरत रहना है। आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहे, इसके निमित्त आप सूर्याष्टक का पाठ करिएगा और हो सके तो भगवान शिव के जो है लिंगाष्टक स्तोत्र का पाठ करना नित्य आरंभ कर दीजिए। जी हाँ, और चलिए अब जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक का भी राशिफल। बिल्कुल मित्रों, तुला राशि के क्या कह रहे हैं सितारे, ये अब आपको बता देते हैं।
काम में लापरवाही बिल्कुल आपको नहीं बरतनी है। नया मकान खरीदने का बहुत अच्छा योग आपके जन्मांक में। भूरा रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 51। वृश्चिक राशि, कार्य को पूरा करिएगा, मान सम्मान मिलेगा। लाल रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 59। वृश्चिक राशि का राशिफल है, कार्य को आपको बिल्कुल पूरा करना है, मान सम्मान तभी तो आपको प्राप्त होगा। लाल रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 59। धनु राशि, खरीदारी करने का समय जो है आपके लिए उपयुक्त है, बिल्कुल समय शुभ है। कोई पुराना विवाद जो है काफी समय जो चल रहा था वो बिल्कुल सुलझ जाएगा। गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 67। मकर राशि, नौकरी संबंधी परेशानी काफी समय से जो चल रही थी बिल्कुल दूर हो जाएगी। नए मित्र भी बनेंगे। ग्रे रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 63। कुंभ राशि, बच्चों से लाभ होगा, जमीन संबंधी मामलों से भी आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी से। संतरिया रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 46। मीन राशि, कैरियर संबंधी समस्या जो चल रही थी वो बिल्कुल सुलझ जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। पुराने मित्र भी आपको मेल मुलाकात होती रहेगी। और सफेद रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 55। जी, और अब अहमदाबाद से कल्पना जुड़ी हैं। कल्पना जी, स्वागत है आपका शो में। जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी, उसका नाम है यश। जन्म की तारीख? 12/1/95 में। समय रात्रि को 11:17। स्थान? स्थान अमरेली, गुजरात। क्या सवाल है आपका? मेरा बेटा अभी MCA कर रहा है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट जॉब का क्या योग है, और वो माता पिता की सेवा करेगा, आगे जाके संभालेगा। जी बिल्कुल, देखिए आने वाला समय इनके लिए काफी शुभ रहेगा। गवर्नमेंट जॉब इनको जरूर प्राप्त होगी। इसके निमित्त भी इनको भगवान सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए और अपने पिता के चरण स्पर्श नित्य करने चाहिए। लेकिन रहा आपका प्रश्न की जॉब से संबंधित जो आपका मेन प्रश्न था, देखिए उसके निमित्त आप अपने घर की पूर्व दिशा पर एक तांबे के पत्र पर आप खुदवाकर सूर्य यंत्र को स्थापित कर लीजिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य इस बालक के द्वारा जो है जाप कराइएगा। और हो सके तो अपने घर के अंदर गुलाब का इत्र पूर्व दिशा की तरफ अवश्य छिड़किएगा। जी हाँ, और डिम्पल हैं गुजरात से। आपका भी स्वागत है शो में। डिम्पल जी, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी, मेरा नाम डिम्पल है, मैं गुजरात बोल रही हूँ, वापी से। जी हेलो जी, बताएं अपने बारे में आप। जन्म की तारीख? मेरे बारे में थोड़ा पूछना था। जन्म की तारीख? जन्म की तारीख 18/11/81। समय दोपहर को 12:45। और प्लेस? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। जी, क्या सवाल है आपका? जी, सवाल पूछिए अपना आप। हमको काफी साल हो गए, हमको बच्चे नहीं हुए हैं। मतलब 2 हुए थे, तो एक 3 महीने का मिसकैरेज हो गया, और अभी मैं 8वां या 9वां महीना चला था, उसमें मर गया मेरा बच्चा पेट में ही। तो आगे होगा या नहीं, जीवन कैसा रहेगा? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल बहन, आप निराश बिल्कुल ना होइए। देखिए कुंभ लगन की यहाँ पत्रिका है, आपको बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना होगा। पंचम भाव का स्वामी बुध आपके बृहस्पति के साथ, अर्थात आपको बता दें मार्केश के साथ जो है नवम भाव के अंदर। प्रयास आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, निराशा मन के अंदर बिल्कुल नहीं आने देना है। सर्वप्रथम आप किन्नरों की सेवा करना आरंभ करिए, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, कुछ उनको दान दक्षिणा दीजिएगा और उनका दायां हाथ अपने सर पर अवश्य रखवाइएगा। हो सके तो 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक पन्ना भी धारण करिए, लाभ होगा। और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आप एकादशी के दिन कुछ पीले फूल, पीले पुष्प अर्पण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नित्य जाप करिएगा। श्री हरि ठाकुर जी बहुत दयालु हैं, आप पर कृपा अवश्य करें। बिल्कुल, तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी अहम जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कंचन जी। और जाने से पहले आप सबको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आएंगे। गणेश महोत्सव शुरू होने वाला है, बस आने ही वाले हैं कुछ घंटों के बाद बप्पा, और उनके स्वागत की तैयारियां करनी है ताकि हमारे जीवन में बप्पा की कृपा से हर सुख जो है हम हासिल कर पाए और हमारा उद्धार हो। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खचिताफरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा, हिरे जडिता मुकुट शोभा तो बरा, रुंझुन तीनों पूरे चरणे घागरिया। जय देव जय देव जय देव।
देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन 4 सितंबर को होगा रवाना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अगुवाई। संसदीय कार्य मंत्री आनंद कुमार ने आज बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय समझौते। प्रधानमंत्री मोदी एक दिवसीय वियतनाम यात्रा के बाद आज पहुंचेंगे चीन। चीन के होंगझाऊ में होने वाले